अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, ठीक ठाक है जी बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टोइकियोमेट्री में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन। हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। जब हम कंसंट्रेशन का आम लफ्जों में मतलब देखते हैं तो बेटा इसको हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो है उसकी मिकदार कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं एक चीज़ की कंसंट्रेशन है तो हम उसको किस तरह से डिस्कस करते हैं, देखते हैं बेटा। लेट्स सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम देखते हैं दो कंपोनेंट हैं, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनटू 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 1 dm³। हम देखेंगे 1 dm³ के अंदर सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा हमारे पास सोल्यूट की मिकदार है, कितना ज़्यादा जो है वो सोल्यूट प्रेजेंट है। अब ये जो सोल्यूट की अमाउंट है ये दो तरह से हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये मोल्स में भी हो सकती है और दूसरी केस में हम इसको ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी बेस पर हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल्स आर ग्राम्स डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। dm³ जो ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 1 dm³ हो, तो उसके अंदर देखेंगे कि कितने मोल सोल्यूट के हल हैं या कितने ग्राम सोल्यूट के हल हैं। तो ये जो हमारे पास टर्म आएगी इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो बेटा इसी बेस पर हम इसके दो यूनिट्स देखते हैं। पहले फार्मूला देखेंगे, कंसंट्रेशन के दो फार्मूलाज हैं। पहले हमने कहा कि ये मोल्स में होगा, अगर ये मोल्स में है हम इसके लिए सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको नीचे रखेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम dm³ में होना चाहिए। आपने जितने मोल्स हैं उनको ऊपर रख दे रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। अच्छा, इस केस में हम देखेंगे केस 2 में इसका जो यूनिट बनेगा, इसका यूनिट बेटा हम लिखेंगे मोल्स, ऊपर मोल्स है नीचे dm³ है, तो ये बन जाएगा मोल्स पर dm³। क्या यूनिट बनेगा, मोल्स पर dm³। ये इसका फर्स्ट यूनिट है। अगर हम दूसरा फार्मूला देखें तो वो हमने मास के अकॉर्डिंग देखा ग्राम्स में, तो कंसंट्रेशन का दूसरा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इट शुड बी अगेन इन dm³। तो इसका जो सेकंड फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग जिसका यूनिट बनेगा वो बनेगा ग्राम्स पर dm³। क्लियर बेटा, तो ये इसके दो यूनिट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको आप g पर dm³ भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, इसको पढ़ेंगे मोल्स पर dm³, इसको पढ़ेंगे ग्राम्स पर dm³। तो ये आपने दो फार्मूलाज देख लेने हैं, इनके दो यूनिट्स और इसकी एक डेफिनेशन। ये बच्चों इसी फार्मूले को देखकर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कैलकुलेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो फार्मूलाज हमारी हेल्प करने वाले हैं। ये बेटा देखेंगे पहला प्रॉब्लम है 15.4, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड करनी है बेटा कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर dm³, और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम्स पर dm³। इट्स मीन कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, पहले मास रखेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, जितना हमारे पास वॉल्यूम होगा तो वो क्या आ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन। तो बेटा देखिएगा इसका मास कितना है, कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसका वॉल्यूम कितना है, तो ये हम लिख देंगे, ये इसका मास है, ये इसका वॉल्यूम। तो पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर बेटा हम देखते हैं क्या चीज दी हुई है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इन dm³ कितना है 0.2 dm³। तो अगर हमने कंसंट्रेशन निकालनी है टू फाइंड कंसंट्रेशन, हमने कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, ऊपर रखेंगे मास नीचे रखेंगे वॉल्यूम। मास है 20 और वॉल्यूम है 0.2, इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर बनेगा 0.10
ग्राम्स पर डीएम। क्लियर बेटा? तो ये आपने जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर दी। क्लियर? तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ये इसकी क्या निकल आएगी? कंसंट्रेशन। सिंपल था बेटा। मास रखेंगे ऊपर, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 15.5। इसमें बेटा क्या दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 1.8 ग्राम्स ऑफ डिसॉल्व्ड HCl। तो इसका क्या है बेटा? मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है? कंसंट्रेशन फाइंड। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन करनी है। यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो आपको वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले डीएम क्यूब में। तो ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा देखेंगे, वॉल्यूम कितना है? 500 डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बनेगा 0.5 डीएम क्यूब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। जी बेटा, मास दिया हुआ है इसका। मास कितना है? 1.8 ग्राम्स। तो इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे मास 1.8 और नीचे क्या रखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 0.5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा आएगा 0.9 और ये कंसंट्रेशन है तो यूनिट होगा ग्राम्स पर डीएम क्यूब। यूं भी लिख सकते हैं 0.9 ग्राम्स पर डीएम क्यूब, यूं भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों आप इसको देख सकते हैं। तो इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आंसर निकलेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15.6। इस एग्जांपल में देखेंगे बेटा, कहते हैं कैलकुलेट द मास। आपने यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है। मास को कैलकुलेट करना है, हम लिखेंगे मास को कैलकुलेट करेंगे। और जो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम कितना है? ये है 2 डीएम क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। और आपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है। तो हम बेटा इसमें सबसे पहले डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक है वॉल्यूम, वॉल्यूम डीएम क्यूब में है 2 डीएम क्यूब, और दूसरी हमें दी गई है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है? 15 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? टू फाइंड, हमने फाइंड करना है इसका मास। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए आपने मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दूसरी साइड पर जाके कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें? मास इक्वल्स टू कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। ये बेटा देखें, वॉल्यूम कितना है? 2 और कंसंट्रेशन कितनी है? 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30 ग्राम्स और यही इसका मास आ गया। क्लियर? क्योंकि मास जो है इसके ऐसे यूनिट हम यहाँ पर ग्राम्स यूज करेंगे, वैसे इसका केजी होता है, बट केमिस्ट्री के अंदर हम इसको ग्राम्स में। तो मास ऑफ सोल्यूट जो है इसको हम यहाँ पर इसका तो क्या यूनिट बनेगा बेटा? ग्राम्स। तो एक आपने ये चीज देखी। लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे 15.7। A solution is prepared by dissolving 10 gram of NaOH in 1.2 dm cube। तो यहाँ पर बेटा दो चीजें गिवन है। एक हमें दिया हुआ है 10 ग्राम जो कि मास है, मास ऑफ NaOH कितना है बेटा? 10 ग्राम, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? 1.2 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब। आपने क्या फाइंड करनी है इसकी कंसंट्रेशन, किसमें मोल्स पर डीएम क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा, बट हमें क्या दिया हुआ है मैथ्स। अगर हमने मैथ्स से मोल्स बनाने हैं तो मैथ्स से मोल्स में कन्वर्जन करने के लिए हम लगाएंगे ये फॉर्मूला टू फाइंड मोल्स। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जी बेटा मास कितना है 10, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, मोलर मास कितना होता है तो NaOH का बेटा होगा, Na का मास होता है 23, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल प्लस करेंगे तो ये बनेगा 40। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बेटा बनेगा 0.2525 मोल्स। ये हमारे पास क्या निकला है, इसके मोल्स निकला है। अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये हमारी आ जाएगी कंसंट्रेशन। हम लिखेंगे कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखेंगे बेटा, ऊपर रखेंगे मोल्स। मोल्स कितने आए 0.25 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों देखिएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये बेटा बनता है 0.21। कंसंट्रेशन है, ऊपर मोल्स हैं, इसका ये नोट होगा मोल्स पर डीएम। तो ये बच्चों इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये बेटा देखिएगा मास हमारे पास था 10 ग्राम्स और वॉल्यूम भी दिया हुआ था। हमने मास से बनाए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, मास के ऊपर रखेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अब मोलर मास कितना है, Na का 23 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास 23, इसका 16 और इसका हाइड्रोजन का 1, सबको प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। तो मास ऊपर रखा, 40 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया इसके नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हमने फाइंड आउट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने कहा था वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास जो मोल्स निकले थे वो थे 0.25 और जो वॉल्यूम था वो कितना था 1.2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.21 मोल्स पर डीएम। खैर बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हमने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स के बाद कुछ फार्मूलाज और इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर हमने एग्जांपल 14, 15.4, 5, 6 एंड 7 इनको सॉल्व किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।